ठीक है, ध्यान से सुनना क्या पॉइंट सिखा रहा हूं, फिर इसके डायरेक्ट एरर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है वो किसका पार्ट होता है भाई? ठीक है, अभी एक बैच ने नाउन जब खत्म कराया था मैंने इसको, तो आपको याद है हमने नाउन के कुछ ऐसे एरर सॉल्व करे थे जो बिल्कुल ही अजीब से थे, हम बिल्कुल भी सोच ही नहीं पाते कि भाई क्या इसका एरर ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आपको याद होगा वो टिकट विंडो वाला सेंटेंस है ना, तो हमने देखा टिकट विंडो होता ही नहीं, हमेशा क्या होता है? टिकट काउंटर। उसके बाद हमने जैसे फ्लोर और ग्राउंड में डिफरेंस देखा था, उसके बाद हमने स्पेस और प्लेस में डिफरेंस देखा था। तो जब ऐसे कुछ टाइप के एरर्स आते हैं ना, तो वो सारे हमारे किसके होते हैं भाई? सुपरफ्लॉसेस। हालांकि ये एक टॉपिक और होता है जिसका नाम क्या होता है भाई? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। क्या होता है भाई? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बट ना मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये वाले वर्ड्स नहीं कराता सुपरफ्लॉसेस, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हम वो वाले वर्ड्स पढ़ते हैं जैसे अगर हमने कल को अडेप्ट की 2 स्पेलिंग ली थी, होती है ना 2 भाई स्पेलिंग, कौन कौन सी होती है? ADAPT और एक होती है ADEPT। अब इन दोनों वर्ड में हमें कंफ्यूजन होती है, समझ गए ना। तो अब इनको बोलते हैं हम लोग कौन से वर्ड भाई? कंफ्यूजिंग। तो मतलब आप कोई बुक देखोगे ना, तो बुक में सुपरफ्लॉसेस भी किसका पार्ट मिलेगा आपको? कंफ्यूजिंग वर्ड का। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में सुपरफ्लॉसेस के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। समझ में आया सभी को भाई? तो आज मैं आपको ना कुछ इसके टॉपिक पढ़ाता हूं। है क्या इसमें? हमें कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना कि जैसे इसके लिए हमें थ्योरी कुछ पढ़नी पड़ेगी, नहीं। हमें सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानना है और डायरेक्ट इसके एरर सॉल्व करने लग जाने हैं। समझ गए भाई? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लॉसेस। आप कभी देखना, आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जब उसका आंसर चेक करोगे आप, तो आपको ना बहुत बार एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि ये वर्ड यहां पर सुपरफ्लॉसेस है। समझ गए ना? क्या वर्ड है भाई? ये वर्ड यहां सुपरफ्लॉसेस है। तो उसका मीनिंग होगा कि सेंटेंस में ऑलरेडी कोई ऐसा वर्ड होगा, क्या कह रहा हूं मैं? सेंटेंस में ऑलरेडी कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो सेम मतलब दे रहा होगा दूसरे वर्ड का। समझ गए ना? जो दूसरा वर्ड होगा वो भी वही मतलब दे रहा होगा। अब इन दो में से कोई एक वर्ड यूज करना, वही हमारा क्या कहलाता है? सुपरफ्लॉसेस। ठीक है भाई? अगर हम किसी स्टेटमेंट में लिखते हैं रिकॉल बैक, क्या लिखते हैं भाई? रिकॉल बैक। मान के चलो किसी स्टेटमेंट में लिखा होगा, अब आप बताओ रिकॉल का मतलब क्या होता है? और फिर से जब आपने जब रिकॉल बोल दिया तो क्या यहां पर बैक यूज होगा? अब या तो रिकॉल आएगा या तो बैक आएगा, कौन सा आएगा? यही हमारा टॉपिक है। आया सबको समझ में? शुरू करें भाई। आज आपका काम क्या है, अब जितने भी स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, उन हर स्टेटमेंट्स में एक एक बात होगी, ठीक है ना। तो वो सारी बातें आप खुद अपनी कॉपी में लिख लेना। ये एरर मैं आपको चैनल पे भेज दूंगा, बस आप क्या करना, जो इसमें मिस्टेक आएगी वो जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। समझ में आया भाई? टॉपिक शुरू करूं? चलो, क्या लास्ट तक बच्चों को दिख रहा है भाई? और ये ऑनलाइन वाले भी बता देना भाई दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, बस क्या करना, एक्सप्लेनेशन लिखना। आ रही बात समझ में? कोई एरर मत लिखने लग जाना, एरर आपको सीखना है। और अगर आप लोगों को कुछ लिखना भी नहीं है तो भी आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो आप ज्यादा फोकस किस पे करना भाई? सीखने पे, कि इस टाइप का एरर आ गया तो कैसे गलती करोगे। अच्छा, एक बैच में हमने टेस्ट बोला था ना नाउन का, बोला हुआ था ना, सुपरफ्लॉसेस भी आएगा उसमें, तो इसलिए सीख लो बिल्कुल अच्छे से क्या होता है। ठीक है, चलो भाई शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट सेंटेंस के एरर से पढ़ेंगे ये बात, ठीक है। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है हमारे पास कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, आप नोटिस करिए यहां पर आपने एक वर्ड कौन सा यूज करा भाई? काइंडली। और यहां पर एक वर्ड कौन सा यूज किया? आप नोटिस करो, जब भी आप ये वर्ड यूज करते हो काइंडली, तो क्या वो अपने आप में वार्म होता है कि नहीं होता? तो जब एक वर्ड ऑलरेडी आपके पास वार्म है तो दूसरा वर्ड भी यही सेम सेंस दे रहा है, और वो वर्ड कौन सा है भाई? रिक्वेस्टेड। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों में से सर हटेगा कौन सा? समझ गए क्या है कि हटेगा कौन सा? तो उसके लिए आपको वर्ड हेल्प करेगा कौन सा? आर। तो आप सबको पता है आर के बाद हम क्या लगा सकते हैं भाई? तो इसीलिए सी पोर्शन में गलती है,
और गलती यहां पर किस वर्ड की हो गई? काइंडली। यानी कि स्टेटमेंट में आपको काइंडली रिक्वेस्टेड दिखेगा तो उसकी जगह पर सिंपल क्या यूज करना है भाई? समझ में आया? क्या सर हमेशा काइंडली रिक्वेस्टेड में रिक्वेस्टेड ही आएगा? ऐसा नहीं है। एक आपको मैं ऐसे ही एक बात बताता हूं, आप हमेशा के लिए याद रख लो। अगर आपको कॉमा वर्ड दिख जाए, इंटरजेक्शन, ठीक है, अगर कॉमा दिख गया फिर रिक्वेस्टेड नहीं आता, फिर क्या आता है भाई? काइंडली। समझ गए भाई बात? और जब कॉमा वगैरह नहीं है तब आपके पास कौन सा वर्ड आता है भाई? रिक्वेस्टेड। याद रह जाएगी भाई बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर काइंडली, जैसे आपने नोटिस करा होगा, लिखा रहता है प्लीज सेंड दिस मेल टुडे। अब आप नोटिस करते हो प्लीज के बगल में हम कॉमा लगाते हैं, तो वो जो प्लीज वर्ड है वो अपनी जगह पर क्या भी फॉलो कर सकता है? काइंडली। समझ में आया? एरर नंबर 1 कैसा होता है भाई? तो सी पोर्शन में गलती है, काइंडली रिक्वेस्टेड की जगह सिंपल क्या आएगा? रिक्वेस्टेड। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। आप पढ़ो, यहां पर आपके पास एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो जब आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सली, इसका मतलब क्या होता है? सभी को इंक्लूड कर दिया ना। तो आप पढ़ो इसके बाद ये क्या लिखा था हमारे पास? तो यहां पर बाय ऑल लगाने की कोई जरूरत, यह सेंटेंस कहीं पे कहां पे खत्म हो जाता? कंटेम्प्ट से, यानी कि तिरस्कार से। आ गया? सबको समझ में आया? चलो अगला देखो क्या लिखा है। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। ये पटना लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। बताओ क्या एरर लग सकता है इसमें? ये क्या लिखा हुआ था? अप्रोच। ये भी क्या लिखा हुआ था? अब आप देखिए दोनों का मतलब पास ही होता है ना, लेकिन अब दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। बताइए कौन सा लगाएं? अप्रोच। कैसे पता चल गया? विल वर्ब की फर्स्ट, सॉरी विल हमारे पास क्या है भाई? मोडाल्स है, इसके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह हेल्प करेगा। समझ गए ना? तो हमने यहां से कौन सा वर्ड रिमूव कर दिया भाई? समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। आगे पीछे हो गए भाई, ठीक है ना, वो कर लेंगे मैनेज, ठीक है, ध्यान रखना। यार इसने किस पे लगा दिया? जो लास्ट में बैठे हैं ना, बस वो बता देना भाई। दिख रहा है सेंटेंस लास्ट से? ठीक है भाई, बाकी मैं रीड भी कर दूंगा आपको, रीड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई इसमें। चलो पढ़ो एक बार सेंटेंस क्या लिखा है। द प्रिंसिपल फॉरबेड। फॉरबेड क्या होता है? मना करना। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स नेक्स्ट नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट, है ना। अब आप पढ़ो ये क्या लिखा था हमारे पास? फॉरबेड का मतलब मना करना, डिनाई का मतलब रिफ्यूज का मतलब, अब बेशक तुम मना कर रहे हो, ये तीनों अलग अलग मना करना होता है, अभी नहीं सिखाऊंगा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है, ठीक है। तो जब आप बोल रहे हो, मना कर रहे हो, तो क्या यहां पर नॉट वर्ड लगाने की कोई जरूरत है? क्योंकि हिंदी में ऑटोमेटिकली इसकी नहीं में मीनिंग आ रही है, ठीक है। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर। अब यहां पे पढ़ने के लिए अब एक जो बैच है M7 M3, हम उसमें एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है भाई? एडवर्ब। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब, किसी भी प्रीपोजिशन या पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में कोई डिटेल देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एडवर्ब। अब ना इसकी खासियत क्या है कि अगर ये वर्ड सेंटेंस में यूज हो रखा है और ये एडजेक्टिव की डिटेल दे रहा है तो आपको फिक्स है कि इसके बगल में क्या लगाना पड़ेगा? एडजेक्टिव। समझ में आया भी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये टॉपिक हमारा एक टॉपिक से और भी मैच करता है जिसका नाम क्या होता है भाई? डिग्री। सुना होगा आपने कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये वहां का भी क्वेश्चन है। इसमें सीधी सी बात भाई क्या होती है, ऐसे याद कर लो कि आप दो एडवर्ब को कभी भी एक साथ यूज नहीं करते, समझ गए ना। क्योंकि ये वाला एडवर्ब जो होता है ना, वो किसकी डिटेल देता है भाई? इस वाले एडजेक्टिव की। किसकी डिटेल दे रहा है? इस वाले एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव बोले तो कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। अरे याद है, भूल गए भाई? एडजेक्टिव बोले तो पॉजिटिव डिग्री थी ना। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा क्या था।
कि द पेशेंट इज, ये क्या लिखा था, कंपैरेटिवली, इसके लास्ट में क्या आया, ly, यानी कि ये वर्ड क्या बन गया, एडवर्ब। तो जब ये वर्ड एडवर्ब है तो ये क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव। क्या बेटर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होता है, तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भाई, समझ में आया सबको। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटर ही आएगा, क्या पता यूं लिखा हो कंपैरेटिवली स्मार्टर, क्या लिखा हो, कंपैरेटिवली स्मार्टर, क्या आंसर होगा, स्मार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कंपैरेटिवली यानी कि एडवर्ब, इसके जस्ट बगल में हम किसका यूज करते हैं भाई, एडजेक्टिव का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एडवर्ब लिखोगे इसके बगल में क्या लगाओगे, डन भाई, समझ में आया। अब इसमें ना एक बात मैं बस बोल के छोड़ रहा हूं, बाद में देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। ये सिर्फ हमारे पास दो कंडीशन में चेंज हो सकती है बात, ठीक है ना। वो कंडीशन होती है कि जब हमारे पास अगर एडवर्ब कौन कौन सा हो भाई, या तो मच हो या तो वेरी, ठीक है ना। ये बातें बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि देखो कुछ बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो यूं सोचेंगे कि सर ने तो ये कंसेप्ट हमेशा के लिए सिखा दिया कि आप जब एडवर्ब लगाओगे तो इसके बगल में एडजेक्टिव लगाओगे। एडजेक्टिव कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ कि आपने मच बेटर नहीं सुना, होता है ना मच बेटर, तो कोई तो रीजन होगा ना। लेकिन वो वाली बात और ये वाली बात दोनों अलग अलग है, इसलिए मैं आपको मैच नहीं करवा रहा, ठीक है ना। उसके लिए मैं अच्छे से क्या पता होना चाहिए भाई, एडवर्ब, ठीक है, बाद में देखेंगे। अच्छा अगला पढ़िए, क्या लिखा है सेंटेंस, अ कजन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन, क्या गलती होगी भाई। अब आप सभी को पता है कि सेंटेंस में जब ऑलरेडी कजन लिखा हुआ है तो सिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ही इज माई कजन ब्रदर, क्या लिखा होगा, ही इज माई कजन ब्रदर, क्या ये लाइन सही होगी, तो गलत होगा भाई, ठीक है ना। तो गलती किस पोर्शन में होगी हमारे पास। नेक्स्ट पढ़िए थर्ड, क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ऑफ द इमोशनली डिस्टर्ब्ड। बताओ क्या एरर हो सकता है, ये क्या लिखा है हमारे पास, यस्टरडे इन, ये तो तुम्हें पढ़ के भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्या बनना चाहिए था, या तो सिर्फ यस्टरडे लिख लो या तो सिर्फ लास्ट नाइट लिख लो, दोनों में से कुछ भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना, ठीक है भाई। या तो हम क्या लिख लें भाई, लास्ट नाइट, या फिर क्या लिख लें, यस्टरडे। और इसके बगल में क्या भी लगाना पड़ेगा, कॉमा, क्योंकि कभी भी टाइम का यूज आप फ्रंट पे करोगे, पहली बात तो फ्रंट पे होता ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रंट पे करोगे तो ये अपने बगल में क्या फॉलो करवाएगा, कॉमा। समझ में आया सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड चलो एक बार सारे बच्चे देख लो भाई। पढ़ो सेंटेंस फोर्थ और देखो क्या एरर है। चलो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं भाई क्या लिखा है हमारे पास। सबसे पहले क्या लिखी है लाइन कि दिस इज द न्यू बुक विच माय फादर। सबसे पहले पढ़ो ये क्या लिखा था, न्यू बुक। लिविंग है नॉन लिविंग है भाई, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसके लिए कैरेक्टर हमेशा क्या ही आता है, विच ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विच माय फादर बॉट इट फॉर यू। यहां पर एक कंसेप्ट होगा, अगर आपने कभी सुना होगा, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वर्ब के चैप्टर में आएगा। आ रहा हूं एक सेकंड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माय फादर बॉट इट, यहां पे क्या लिखा है भाई, इट। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आपको पता है अगर ये फॉर यू नहीं होगा, समझ गए ना, क्या नहीं होगा, फॉर यू नहीं होगा, तब ये इट तक बिल्कुल क्या था, सही था। लेकिन जब फॉर यू लगा दिया तो ये बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पर इट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बात किसकी कर रहा है, बुक की। समझ में आया सबको। ये समझ में तब आएगा जब हमें अच्छे से, हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ रखा होगा जिसका नाम क्या होता है भाई, और ये पढ़ना पड़ता है कौन से चैप्टर में भाई, और वर्ब का चैप्टर होता है 13th चैप्टर, सबसे लास्ट। दोनों में से किसी में नहीं पढ़ा है ना अभी मैंने, चलो देखेंगे बाद में, समझ गए। बट मैंने दो रीजन क्या बता दिए, अगर फॉर यू नहीं होता यहां पर, तब यहां पर इट जो था वो बिल्कुल क्या था भाई, सही था, ठीक है ना। तो फॉर यू लगने की वजह से ये इट वर्ड यहां से रिमूव हो जाएगा। अगला पढ़ो फिफ्थ, क्या लिखा हुआ है, द थिंग वॉट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। ये क्या लिखा है हमारे पास भाई, द थिंग।
ठीक है, जब कभी भी द थिंग, ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो द थिंग के लिए कनेक्टर एक ही वर्ड आता है जिसको बोलते हैं क्या, दैट। कौन सा कनेक्टर बोलते हैं भाई, दैट, ठीक है ना। तो दैट वर्ड यूज होता है जब इसके पहले क्या आ जाए, द थिंग। अब आप बोलोगे सर द थिंग तो नॉन लिविंग भी होता है, तो नॉन लिविंग के लिए विच आना चाहिए। कुछ वर्ड विच को फॉलो करते हैं, कुछ वर्ड दैट को फॉलो करते हैं। अब वो जो दैट को फॉलो करने वाले वर्ड होते हैं ना, वो आपको लर्न करने पड़ते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप कभी नोटिस करना, एनिमल्स के लिए भी दैट यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए दैट यूज करेंगे, कुछ प्रोनाउन के कंसेप्ट्स होते हैं जिनके लिए दैट यूज करा जाता है। तो ये सारा टॉपिक आपका किस में यूज करा जाएगा भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ आई भी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार आप ये 6 सेंटेंस रीड करो बस। भाई क्या हो गया, पता चली कुछ गलती है जी। पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड वॉट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। तो बहुत सारी गलतियां दिख रही होंगी आपको, बताओ क्या क्या। अच्छा टू नहीं आएगा और एंड वर्ड आ जाएगा साथ में। ये ना ऑब्लिक थोड़ा सा गलत लगा हुआ है भाई, समझ गए, ये ऑब्लिक यहां होगा, समझ आई बात। अब इसमें से क्या क्या रिमूव हो जाएगा, टू और एंड दोनों, समझ गए। ये बी पोर्शन में गलती जाएगी, क्योंकि आप बताओ ये एंड क्या होता है भाई, कंजंक्शन। ये व्हाट क्या होता है, कंजंक्शन। क्या दो कंजंक्शन हम एक साथ लगाते हैं कभी भी, तो इसीलिए ये ना अलग अलग पोर्शन में। तो यहां पर जो गलती होगी वो क्या हो जाएगी कि एंड और टू दोनों क्या हो जाएगा, रिमूव। अच्छा हमने टू क्यों गलत किया, क्योंकि टू यूज होता तो उसके बगल में ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए था ना, समझ गए। वो सिर्फ एक ही टू हो सकता है जिसमें ओवर होता है, वो कौन सा वर्ड होता है भाई, TOO वाला टू। लेकिन इसकी जो हिंदी होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी हिंदी क्या होती है, बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस में बोल दूं कि आई वेंट टू मुंबई टू, क्या लिखा होगा, आई वेंट टू मुंबई टू। क्या मीनिंग होगी इसकी, मैं मुंबई भी गया था। मैं भी होता ना तो इंग्लिश होती आई टू वेंट टू मुंबई। क्या होती भाई, आई टू। सुना है कभी, नहीं सुना, या तुमने से मी टू सुना है, सुना है। तो आई टू जो होता है वो होता है मैं भी। तो मैं भी मुंबई गया था, इसका मतलब कोई और भी गया था, मैं भी गया था। लेकिन मैं कहूंगा आई वेंट टू मुंबई टू, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं मुंबई भी गया था। इट मींस कि आई वेंट समवेयर एल्स, मैं कहीं और भी गया था, समझ गए। चलो नेक्स्ट पढ़ो 17। कौन सा मैम, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ना ना कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, अच्छा करा, ठीक है। अगला पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई 17। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्या गलती हो सकती है, नहीं, इसमें गलती क्या है, अक्रॉस के साथ क्या नहीं आता, कॉपी में लिख लो, इस बात को कॉपी में लिख लो क्योंकि ये याद करने की चीज है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, अक्रॉस के साथ क्या नहीं आता, सारे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यानी कि अक्रॉस के साथ विद नहीं आता ना, और बैग और बैगेज से पहले विद नहीं आता। ये दो वर्ड याद कर लो हमेशा विद के लिए। क्या बताया मैंने आपको, अक्रॉस के तो बगल में विद नहीं आता, और एक वर्ड होता है बैग एंड बैगेज। क्या होता है, बैग एंड बैगेज से पहले विद नहीं आता। यानी कि कल को लिखा होगा विद बैग एंड बैगेज। क्या लिखा होगा, विद बैग एंड बैगेज। तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, गलत, समझ गए। तो वहां क्या आंसर हो जाएगा, बैग एंड बैगेज। ये लिख लो। बैगेज का क्या मीनिंग होता है भाई, कोई लोन, ठीक है ना, कोई भी ऋण। तो बैग और बैगेज से पहले क्या नहीं आता, विद नहीं आता, और अक्रॉस के बाद क्या नहीं आता, विद नहीं आता। ये दोनों बातें याद रखनी है,
नेक्स्ट 18 क्या हो गया जतिन? ठीक है, कुछ हो तो बता दियो। अच्छा वही आ गया क्या क्वेश्चन? चलो भाई पढ़ लो साफ साफ, इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएस। और एक बात और याद रखना, सिर्फ यूएसए, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? यूनाइटेड, ठीक है? यूनाइटेड, यूनियन और किंगडम, कौन कौन से वर्ड बताए? वही आर्टिकल द फॉलो करते हैं। द इंडिया, द चाइना कभी मत लिखना, इवन द अमेरिका भी नहीं लिखा जाता जब तक, हाँ जब तक आप इसके पहले क्या ना लगाओ, यूनाइटेड भी, रिपब्लिक भी याद रखना, ठीक है? उसके बाद क्या बताया? यूनियन, और उसके बाद क्या बताया? किंगडम। ये सारे वर्ड अपने से पहले क्या फॉलो करते हैं? द। और इसके पीछे ये लॉजिक नहीं होता कि अमेरिका अपने से पहले द फॉलो करता है, ध्यान रखना ये बात, ये कोई लॉजिक नहीं होता। उसमें ना जो ये वर्ड होता है ना यूनाइटेड वगैरह, ये फॉलो करते हैं वर्ड, ठीक है ना? चलिए, तो गलती फिर से क्या होगी भाई? ये पढ़ो क्या था? बैग एंड बैगेज। इसके पहले क्या नहीं आना था? ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा एरर है कॉमन, कि मतलब पता ही होता है, बच्चे क्या करते हैं, देखते ही बता देते हैं कि हाँ इसमें ये पॉइंट गलती है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये बात हमेशा के लिए याद कर लो। चलिए 19 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। आप पढ़िए, ये क्या लिखा था? ऑफ से पहले आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है ऑफ, क्या वो ऑलरेडी पोजीशन शो करता है कि नहीं करता? करता है ना? तो जब ऑलरेडी पोजीशन शो करता है तो क्या अपोस्ट्रोफी एस आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर किस में गलती है भाई? बी में। चीफ मिनिस्टर्स के प्लेस पर क्या वर्ड यूज हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। समझ में आया सभी को कि चीफ मिनिस्टर्स के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर। यार ये वैसी ही बात हो गई जैसे आप किसी सेंटेंस में लिखते हो, कोई भी सेंटेंस का सेंस है, जैसे आपने लिखा रामस्कार, क्या लिखा हुआ भाई? रामस्कार, बिल्कुल सही है ना हमारे पास। और अगर आप मान के चलते हैं कहीं पे क्या लिख देते हैं? आकार ऑफ राम। तो आप मुझे बताओ दोनों की हिंदी सेम नहीं है क्या? तो जब आपने ऑफ ऑलरेडी लगा के मीनिंग बना दी है तो आपको दोबारा अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अच्छा 20th पढ़िए भाई, क्या गलती हो सकती है? किसमें? इम्प्लाई, इलिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? के बारे में, है ना, बताना। तो इसके बगल में क्या वर्ड लिखा था? एक ही हिंदी है, लिख लो इस पॉइंट को भी। इलिस्ट्रेट अपने साथ अबाउट फॉलो नहीं करता, इलिस्ट्रेट अपने साथ अबाउट फॉलो नहीं करता। और भाई ये हिंदी में लिख लिया करो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे एज इट इज, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए, ठीक है? क्या वर्ड सिखा दिया भाई? इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब ये होता है किसी चीज को वर्णन करना। तो जब आप इसको और ऑटोमेटिकली इसके बारे में बता रहे हो, तो बारे में बता रहे हो तो कौन सा वर्ड फॉलो नहीं करेगा? अबाउट, ठीक है? चलो, एक हमारी क्लास में एक लड़की बैठी है दिशामान, वो बताएगी बेटा कि अबाउट और किस वर्ड के साथ नहीं आता? वर्ब। कौन सा वर्ड होता है? डिस्क्राइब। दूसरा वर्ड भी लिखेंगे, कभी भी डिस्क्राइब अबाउट भी नहीं होता। डिस्क्राइब अबाउट भी नहीं होता, ठीक है भाई? ध्यान रखेंगे सभी कि डिस्क्राइब के साथ भी क्या नहीं आता? अबाउट। और एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, डिस्कस के साथ भी अबाउट नहीं आता। किसके साथ भी नहीं आता? डिस्कस। और हम सबसे ज्यादा डिस्कस के साथ ही अबाउट लगाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है, समझ गए? कौन कौन से वर्ड सीख लिए भाई? इलिस्ट्रेट सीख लिया, डिस्कस सीख लिया, डिस्क्राइब। ये तीनों के लिए कौन से वर्ड फॉलो नहीं करते? और ना ये जो दो वर्ड है हमारे पास, डिस्कस और डिस्क्राइब, ये तो कोई भी प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करते। आरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक तो होता है कि सर कोई सी प्रीपोजिशन और भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, इनके साथ ना टू आता है, ना एट आता है, ना फ्रॉम आता है, ना फोर आता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। समझ में आया सभी को भाई? चलिए 21 बताइए, सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइट अ टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ द सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड। ये कोई वर्ड ही नहीं होता, सिंपल होता है ओवरराइड। क्या होता है भाई? ओवरराइड ही वो डिनोट करता है जो हमारा ओवरराइड ओवर डिनोट करता है। समझ गए ना? तो कौन सा वर्ड गलत हो गया इसके अंदर हमारे पास? आया भाई सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। ट्वेंटी है ना? पढ़ो भाई सेंटेंस। सुपरफ्लॉसिस हो गया? क्यों? ये क्या लिखा था? थ्रू आउट। थ्रू आउट का ही मतलब होता है पूरा।
तो इसके साथ कौन सा वर्ड फॉलो नहीं होना चाहिए था? थ्रू आउट द ईयर। ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि थ्रू आउट के साथ होल नहीं आता। लिखा सभी ने? लिख लिया? चलिए एक पॉइंट और ऐड करिए कॉपी में, ठीक है? इसको भी आप हिंदी में ही बना के लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? लिखो, जिस सेंटेंस में द रीजन वाई यूज हो जाए, द रीजन वाई यूज हो जाए, ठीक है ना? द रीजन वाई यूज हो जाए, उसके साथ बिकॉज का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इज नेवर फॉलोड विद द रीजन वाई, बिकॉज इज नेवर फॉलोड विद द रीजन वाई। समझ गए? अब मुझे जरा तुम रीजन बताओ ऐसा क्यों होता है? मीनिंग सेम नहीं हो गया? क्योंकि द रीजन वाई का मतलब ये क्यों हो गया? क्योंकि। तो आप पढ़िए, यहां पर हमारे पास वर्ड क्या लिखा हुआ है? द रीजन। तो यहां पर गलती कौन से वर्ड की है भाई? बिकॉज की गलती है भाई। जतिन बताएगा अगर बिकॉज गलत है तो आएगा क्या? क्योंकि इस के बाद दे तो लगाऊंगा नहीं। जतिन यार आसान सा नहीं लग रहा पढ़ने में। राहुल, जब जिंदगी में कुछ समझना है, समझ गए, तो क्या लगा दो? ये सच बात है कि तुम इसको मजाक में लो, कौन सा वर्ड आ जाए? ये यूनिवर्सल होता है, सब जगह काम आ जाता है। समझ गए ना? जब तुम्हें यूं लगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई वर्ड ही नहीं लग रहा, तो वहां पर कौन सा वर्ड होगा? देख लेना हमेशा, ठीक है ना? तो कौन सा वर्ड यूज होता है भाई इसके साथ? तो आप ना कॉपी में ऐसे लिख भी लेना कि द रीजन वाई लिख के डॉट 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 लगा के इसके साथ क्या लगा लेना, ठीक है भाई? द रीजन वाई लिख के डॉट 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 लगा के क्या लिख लेना भाई इसके साथ? दैट। आया सबको समझ में? चलिए 24 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मेनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स। क्या गलती हो सकती है? दो नेगेटिव वर्ड यूज हो गए। एक कौन सा था भाई? डू नॉट लगा दिया था, और एक क्या लगा दिया? क्या हटा दूं? क्योंकि देखो हार्डली हटाऊंगा तो हिंदी चेंज हो जाएगी, है ना? हार्डली में ऑटोमेटिकली नॉट का सेंस है, लेकिन नॉट में हार्डली का कोई भी सेंस नहीं है। तो इसलिए कौन सा वर्ड गलत हो जाएगा इसमें? ए पोर्शन में गलती है। समझ गए भाई? किस पोर्शन में गलती है? ए। देन भाई, तो हार्डली का यूज भी आप ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। चलिए 25 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? दे वर क्वाइट। आपको याद है भाई, एक बैच में भी मैं शुरू करवा रहा था एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या मीनिंग बताया था मैंने इसका अपने आप में? 100% बताया था। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ये भी 100% हो गया। यानी कि हमने जब ये दोनों वर्ड देखे तो दोनों के दोनों वर्ड जो है वो हमारे पास, वहीं से निकल जा भाई, वहीं से पीछे। ऑल राइट जो लिखा हुआ है उसका भी मीनिंग क्या होता है भाई? 100%। तो कहने का मतलब क्या हो गया? दोनों वर्ड जब सेम है, लेकिन अब दोनों में से वर्ड कौन से आएंगे बताइए? अब यहां पर दिमाग काम आएगा थोड़ा सा। आपको याद होगा ये वर्ड एडवर्ब होता है। क्या वर्ड होता है भाई? अब एडवर्ब किसकी डिटेल देता है भाई? एडजेक्टिव की। यानी कि इसके जस्ट बगल में क्या आना चाहिए था? क्या क्वाइट के बगल में कोई एडजेक्टिव बचेगा? तो इसलिए कौन सा वर्ड हटे जाएगा? क्वाइट। समझ गए ना? क्वाइट कब करेक्ट होता? जब क्वाइट के जस्ट बगल में कोई वर्ड लिखा होता, यानी कि एडजेक्टिव लिखा होता। तो इसलिए कौन सा वर्ड रिमूव कर देंगे यहां से? क्वाइट। समझ में आया सभी को? तो फिर से ये दो वर्ड कभी भी साथ में फॉलो नहीं होते। अच्छा अगला पढ़िए 26। अच्छा एक बात और सिखा देता हूं, जो बच्चे पीआरटी वगैरह की कोचिंग कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है भाई? स्टार्टेड। आप पढ़िए, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? आर गोइंग। आप ध्यान रखना, इसका नाम होता है जिरेंड। लिख लो सभी बच्चे ये बात, आर स्टार्टेड करके लिख लो।
ये जो वर्ड है ये क्या है, जिरेंड। इसको भी आपको वर्ब के चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या होता है, ठीक है। और ये डीएसएसबी में ही आता है, मतलब डीएसएसबी में तो डायरेक्ट पूछता है कि होता क्या है, और एसएससी में क्या करता है, इसका एरर पूछता है कि भाई इसका एरर कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले हमें थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना। बस ये ध्यान रख लो कि जिरेंड को डिनोट करने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वो फोर्थ फॉर्म होगी। समझ गए ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म सभी को पता है कौन सी होती है भाई, V1 के साथ आईएनजी। चलिए 26 पढ़ेंगे सारे। देखो भाई देखो, क्या गलती है, एक गलती ये भी सीख लो। ये क्या लिखा हुआ था, क्या होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल में, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों कंजंक्शन है। क्या है ये, एडवर्ब। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो THAN देन वाला होता है, वो नहीं आता कभी भी एक साथ, ठीक है ना। तो एक हमारे पास कंजंक्शन है और एक हमारे पास क्या है, एडवर्ब। आगे देखो फिर गलती, आप पढ़ो ना, आपको पढ़ के भी पता चल रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, अ वेरी शॉर्ट, और उसके बाद क्या लगा दिया भाई, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपने नोटिस करा होगा, या तो डायरेक्ट होता है कि फॉर अ शॉर्ट टाइम या फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ये होता है ना हमेशा। तो या तो तुम शॉर्ट यूज करो, या तो तुम कौन सा वर्ड यूज करो भाई, वेरी। और सुटेबल वर्ड है कि आप किस वर्ड को हटा दो, वेरी। तो आंसर बन जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये दोनों लाइन ठीक होती है, कॉपी में लिख देना, क्या, फॉर अ शॉर्ट पीरियड या फिर टाइम। वेरी नहीं आता कभी भी इनके बीच में, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि एक इडियम होता है। क्या होता है, एक इडियम। और इडियम में हम कभी भी जो फिक्स बात होती है उसको वैसे ही यूज करते हैं, हम कोई भी वर्ड नहीं हटा सकते हैं। हाँ, आया भाई सबको समझ में, बी पोर्शन में एरर है। चलिए 27 पढ़ेंगे, क्या गलती हो सकती है, अरे गलती हो गई ना, रीएम्बर्स्ड, फिर इसके बाद में क्या आ गया, वही रिकॉल बैक वाला। बस ये थोड़ा ज्यादातर किस चीज में यूज होता है, हाँ मतलब पैसों के लिए ज्यादातर यूज होता है, या किसी भी पब्लिक चीज के लिए भी ज्यादा वर्ड यूज होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ना भाई 28। देखो क्या गलती हो सकती है 28 में, क्या गलती है, अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या भाई, कजन ब्रदर। गलत हो गया, सिंपल क्या आना चाहिए था भाई, कजन। हट गया है ना ये वर्ड तो अब आपको। चलिए 29 पढ़िए, क्या था, देखो कि आई टुक अ डेज लीव, क्या नहीं आएगा, टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल। फिर इसके बाद में क्या गया, लिख लो ये बात कि फ्यूनरल के साथ कभी भी सर्विस वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है भाई। समझ गए ना, मतलब क्या ही बोलूं इसके लिए रिप्लाई आपको, जो मरवर जाता है अब क्या वो सर्विस होगी, समझ गए ना। तो ये वर्ड अपने बगल में सर्विस फॉलो नहीं करता। चलिए 30th पढ़ते हैं भाई, 30th पढ़े, क्या लिखा हुआ है, अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू। क्या गलती होगी, अब एक वर्ड मैं इसके साथ और सिखा रहा हूं, दोनों वर्ड याद रखेंगे। कौन सा वर्ड है, अनटिल, और दूसरा वर्ड क्या है, आप मुझे पहले ये बताओ दोनों की हिंदी सेम है, क्या है दोनों की हिंदी। अनटिल की हिंदी क्या होती है, जब तक या फिर तब तक की नहीं, क्या हिंदी होती है, जब तक या फिर तब तक की नहीं। और अनलेस की हिंदी क्या होती है, अनलेस की हिंदी होती है यदि नहीं तो। क्या हिंदी होती है, यदि नहीं तो। जैसे इफ की हिंदी क्या होती है, यदि तो। अनलेस की हिंदी क्या होती है, यदि नहीं तो, ठीक है ना। कि आई विल नॉट रिटर्न योर मनी अनलेस यू रिटर्न माई बाइक। जब तक आप मेरी बाइक मुझे वापस नहीं देते थे, मैं आपके पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। आप नोटिस करो, इसकी हिंदी होती है जब तक या फिर तब तक की नहीं, और इसकी हिंदी होती है यदि नहीं तो। क्या दोनों वर्ड में नहीं वर्ड नहीं आया, तो जब दोनों वर्ड में नहीं वर्ड आया तो इनके बगल में क्या नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों वर्ड अपने आप में कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव। तो जब ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं तो यहां से क्या गलती हो जाएगी भाई, डू और नॉट दोनों हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ क्या आता है, गो। फर्स्ट समझ में आई भी सभी को, हिंदी जरूर लिख लेना। अनटिल की हिंदी क्या होती है भाई, जब तक या फिर तब तक की नहीं, और अनलेस की हिंदी क्या होती है, यदि नहीं तो। अच्छा दोनों में डिफरेंस भी होता है बबीता जी, क्या डिफरेंस होता है,
हाँ, शर्त के लिए, बेट के लिए, ठीक है भाई। अनलेस जो होता है वो किसी भी सिचुएशन के लिए बोला जाता है कि ये काम होगा तभी ये काम हो सकता है भाई। और दूसरा जो होता है अनटिल, ये किसी भी समय के लिए होता है कि जो आपने किसी को टाइम दिया हुआ है उसके भीतर भीतर वो काम हो जाए, उसके लिए बोला जाता है अनटिल। समझ में आया दोनों वर्ड में? दोनों वर्ड में आप अगर याद कर लो ना तो सबसे पहली तो गलती यही आती है, इनकी हिंदी अलग अलग हो जाती है। दूसरी गलती आती है इन दोनों वर्ड के लिए कि इनके बगल में नॉट नहीं आता। एक और गलती आती है इनके बगल में कि इनके बगल में फ्यूचर टेंस भी नहीं आता। कौन सा टेंस नहीं आता? फ्यूचर टेंस। अब दोनों में से किसी एक बैच ने टाइम एंड टेंस पढ़ा है तो तुम याद करो बचपन की बात एक कि टाइम एंड टेंस में टॉपिक हुआ करता था सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं, जो कंजंक्शन फॉलो करते हैं, वो कभी भी अपने साथ फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं। उसमें से ये दोनों वर्ड भी होते हैं, अनलेस और अनटिल। ठीक है भाई, तो गलतियां मैंने बता दी, आपको याद रखना है। अनलेस अनटिल के बगल में नॉट के साथ साथ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के दो ही वर्ड होते हैं, कौन कौन से? शैल और विल। हम वो भी कभी भी इनके बगल में फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए 31 पढ़ेंगे। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज, ये क्या लिखा था और ये क्या लिखा हुआ था? आपको पता है एज की हिंदी क्या होती है? उतना जितना की, यानी कि इक्वली हो गया ना। और इक्वली की भी हिंदी क्या होती है? उतना जितना की। लेकिन आप पढ़ो इसके बीच में क्या लिखा हुआ था, तो एडजेक्टिव हो गया ना सक्सेसफुल। तो यानी कि कौन सा वर्ड हट जाएगा इसमें से? समझ में आया? कौन सा वर्ड हटाएंगे? इक्वली। समझिए, तो लिख लेंगे सभी स्टूडेंट एज की हिंदी, एज की हिंदी। और हमेशा इसके बीच में क्या यूज होता है? एक एडजेक्टिव। ठीक है, और हिंदी में क्या सेंस बनता है? उतना जितना की। यह घर उतना ही बड़ा है जितना कि वह घर। दिस हाउस इज एज बिग एज दैट हाउस। क्या होता है? दिस हाउस इज एज बिग एज दैट हाउस। समझ गए भाई? अब अगर कहीं पे हमारे पास एक लाइन लिखी होगी, पढ़ना क्या लिखा हुआ भाई? एज स्मार्टर एज। बेटा ये सही है गलत है? तू जब से बैठा है ना क्लास में टाइम पास कर रहा है बस, और तुझे पता है मैं देखते बता भी दूंगा तुझे, है? पढ़ ले भाई, क्यों मेरे को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में मजबूर करता है? क्या बताया था इनके बीच में? क्या आता है? क्या स्मार्टर जो होता है एडजेक्टिव होता है? अभी बताया था, एडजेक्टिव बोले तो कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। और स्मार्टर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सिर्फ सुनता ना तब भी आंसर आ जाता, लेकिन सुन ही नहीं रहा। अगली बार से ना हो ये, ठीक है? यहां देख जी सर। हाँ बता बता। प्रोजेक्ट नहीं है क्लास में, दो बार ले रहे। कहाँ पे? अच्छा, ये वर्ड रिपीट होने के लिए वैसे हो रहा है। पोजेशन होना चाहिए ना भाई। याद कर मैंने क्या कहा था? राम्स ब्रदर इज बेटर देन श्याम्स ब्रदर, तब गलत होगा। ये पोजेशन नहीं है, ये खुद एडजेक्टिव है। अब देखो ना, ये वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये नाउन हुआ ना, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। समझ गए? चलो भाई 32 चले भाई करेंगे। बताओ क्या गलत है? ये क्या लिखा पढ़ो? इट वॉज द राइट एंड, दोनों एक ही नहीं है। अब बस ये बता दो कि राइट थिंग होगा या फिर प्रॉपर थिंग होगा। मैं भी वो YouTube वालों की तरह बता दूं क्या कि कमेंट सेक्शन में बताएं? तुम ही बता देना घर जाके, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, बाद में खुद देख लेना। एक ही होगा दोनों में से कोई, ठीक है ना? 33 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द इंग्लिश सही होता है गलत होता है? इंग्लिश टीचर की हिंदी गलत आती है ना? इसकी हिंदी क्या आती है? इंग्लैंड का टीचर। और हमें ठीक करके क्या लिखना पड़ेगा भाई? द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है? पता है कुछ साल तक ना एसएससी ने ना जब भी सुपर फ्लॉसिस के क्वेश्चन दिए तो फिक्स ही दिए भाई, कजन ब्रदर, सपोजिंग इफ। ठीक है, अभी वो यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। ठीक है, ज्यादा ज्यादा इंग्लिश टीचर यही थे। लेकिन धीरे धीरे ना इनकी वेटेज बढ़ने लग गई, इसीलिए ये चैप्टर अलग से पढ़ाना पड़ गया। समझ गए ना भाई? तो इसीलिए अब ना आप नोटिस करना, जितनी नई बुक्स आती है ना उसमें ये चैप्टर ही अलग से मेंशन कर रखा है, और रियलिटी में मैंने आपको बताया ये कोई चैप्टर नहीं है। चलो अगला बताओ भाई 34 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कि ही विशेस टू ज्वाइन। ये क्या लिखा है?
आप नोटिस करिए इसकी स्पेलिंग क्या लिखी है हमारे पास। पहले आपने क्या लिखा है भाई, लेक्चर, ये लिखा हुआ है, लिखा है ना ई। आप देखो इसके बाद इसने दोबारा क्या लगा दिया भाई, आर, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, शिप। अब ये बन जाता है लेक्चरारशिप। क्या बन जाता है, लेक्चरारशिप, जो कि कोई भी वर्ड हमेशा होता है लेक्चरशिप होता है। क्या होता है हमेशा, लिख लो सारे, लेक्चरारशिप को रॉन्ग करना और लेक्चरशिप को करना, मतलब आर के बाद डायरेक्ट आपको, ई के बाद डायरेक्ट आपको शिप लिखना था, ठीक है ना। तो लेक्चरारशिप कुछ भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, लेक्चरशिप। समझ में आया सभी को। ऐसी एक वर्ड होता है, अनुज बताएगा ठीक है कि गलत है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंटशिप और फ्री स्टूडेंटशिप। अगला तो नहीं है ना, बताना। और क्या बताएगा, ना ना, दोनों में से ये बता कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ जी मैम। और फ्री स्टूडेंटशिप और स्टूडेंटशिप, फ्री शिप करेक्ट होता है। चलो फिर से क्वेश्चन ही देख लेंगे, फिर अभी देख लेना, नेक्स्ट में आएगा, फिर देखना भाई, अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे एक बार सारे बच्चे। पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स इन हो गया, ठीक है, गलती नहीं है बेटी। सबसे पहले आप पढ़ो, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ की हिंदी क्या होती है, बहुत सारे में से कोई एक। और आप ध्यान रखना इसीलिए इसके बगल में कैसा नाउन आता है, ये पैटर्न कभी मत भूलना, ठीक है ना, कि जब कभी भी वन ऑफ यूज करोगे तो वन ऑफ के बगल में आपको हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल नाउन, ठीक है। निखिल क्या गलती होगी बेटे इसमें, अब यूं मत कर दिया, छोटा करो। इंदु, ए बी सी या डी, अच्छा इनकी तो गलती नहीं बता रहे ना, वो नहीं आया आज, इवनिंग में आता है, क्या नाम है उसका लड़के का, तू बता भाई, ए बी सी या डी, पी में, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी, सी, हाँ जी पूजा जी, हाँ जी आपको पता है, सी, ए या बी, नहीं आइडिया, सरिता नो आइडिया, बचपन की याद दिला दी तुम्हें। चलो ध्यान से सुनना भाई, क्या गलती है, दो मिस्टेक पढ़ा रहा हूं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले आप पढ़िए क्या लिखा था, आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, अब्रॉड बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर एक वर्ड इसके साथ क्या आ जाता है भाई, फॉरेन, तो फॉरेन के साथ हमेशा क्या आता है, ठीक है। और कभी भी अब्रॉड के साथ क्या नहीं आता, कंट्री। कहीं लिखा होगा अब्रॉड कंट्री, इट मींस वो गलत है। लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ फॉरेन लिखा होगा, जैसे लिखा होगा माय फ्रेंड इज गोइंग टू फॉरेन, ये लाइन गलत है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड इज गोइंग टू फॉरेन, यानी कि अब्रॉड से रिलेटेड कोई गलती नहीं थी। बस यहां गलती होगी कि आप पढ़ो, ये क्या लिखा था, द टीचिंग। अबे हमारे घर वाले बोल देते हैं कि हमारा छोरा टीचिंग लाइन में है, लेकिन वो होता क्या है, टीचिंग प्रोफेशन। लिख लो ये बात, टीचिंग का हमेशा क्या होता है, प्रोफेशन।
ना कि टीचिंग क्या होती है भाई, लाइन होती है, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है आपको इंग्लिश का? अच्छा, मैंने हमेशा बोला है कि बट हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट बात करेगा पहले से, तो कर ही तो रहा है, कर रही ना। देखो वो बोल रहा है कि मेरे उसमें से कारण बता रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त है जो टीचिंग प्रोफेशन में रहता है, सॉरी टीचिंग प्रोफेशन में है, लेकिन वो रहता कहां पर है भाई? ठीक है, ये लाइन गलत है? नहीं गलत है, ठीक है। चलो इसी बात पे मुझे 36 बता दो क्या गलती है, कोई नहीं बोलेगा। समझ गए? वैसा ही एरर था हमारे पास, क्या लिखा हुआ था कि नाउ अडेज ही इज लिविंग इन, तो फॉरेन के साथ क्या आएगा? समझ में आया सभी को? ये एरर भी नहीं बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। राहुल जी मैम, हाँ रुक जाओ। डेजी पढ़ो पढ़ो। इंद्रजीत सो गया? कहीं एसी वेसी चल रहा है और आराम से सो लेते हैं। आसान सा तो है। रितिका, दिशा, क्या गलती होगी अकॉर्डिंग टू मी में? क्या गलती है भाई अकॉर्डिंग टू? आपको ना अब एक स्पोकन में और एक राइटिंग में दोनों में डिफरेंस लिखवाते हैं, ठीक है। लिखो सभी, लिखिए अकॉर्डिंग टू के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? आई और वी, और टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बगल में आता है ऑब्जेक्ट। तो टू, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, यानी कि दोनों लाइनें गलत होती हैं। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस, लिखो दोनों। अकॉर्डिंग टू मी ये भी गलत है और अकॉर्डिंग टू अस ये भी गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये भी गलत है और अकॉर्डिंग टू अस ये भी गलत है। अब कोई सा वर्ड अगर इनकी जगह लेगा तो हिंदी तो यही होगी ना, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू मी तो हिंदी बन रही है मेरे अनुसार, और मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू अस तो हिंदी बन रही है हमारे अनुसार। तो अगर मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू मी तो इसकी जगह लिखेंगे इन माई ओपिनियन। क्या होता है? इन माई ओपिनियन। और अगर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू अस तो इसकी जगह क्या होगा? इन आर ओपिनियन, OURR, इन आर ओपिनियन, इन आर ओपिनियन। देन भाई ध्यान रखोगे तो अकॉर्डिंग टू मी ये सब ना स्पोकन लैंग्वेज में बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या लिखा है हमारे पास कि टू वॉट, गलत हो गया यही पे, टू वॉट से सेंटेंस ही नहीं शुरू होगा, ठीक है। गलत कर लो यहां पर कि टू वॉट से कोई स्टेटमेंट शुरू ही नहीं हो सकती। चलिए 39 से सॉल्व करेंगे भाई, हम 39 से सॉल्व करेंगे। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग, क्या गलती हो सकती है? कभी भी फैमिली मेंबर्स नहीं होता, लिखेंगे कॉपी में ये भी वर्ड, हमेशा होता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, लिखोगे फैमिली मेंबर्स। अब नोटिस कर रहे हो स्पोकन की कितनी सारी चीजें ऐड होती है भाई इसमें, और सारी ग्रामर में रॉन्ग हो जाती है। क्या हम बोलते नहीं है हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन गलत होता है वो। तो बोला तो वही करो, पता चले उनको बोलने लग गए तुम कि तुम हमारे मेंबर्स हो, फैमिली हो, बोलने में चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जब रिटर्न की बात होगी तब ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 40th क्वेश्चन। देखो क्या गलती है। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट होता है हमेशा। तो जब ऑफ, डिस्पाइट के साथ बल्कि ऑफ नहीं आता, और इन स्पाइट के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, बिल्कुल सही है। गलती कौन सा वर्ड गलत हो गया यहां पर?
आप खुद बताओ सेंट परसेंट क्या बताना चाह रहा है? 100% ही तो बताना चाह रहा है। सेंट परसेंट नहीं लिखते हैं, ये भी लिख लो। सेंट परसेंट मार्क्स नहीं होता, 100% मार्क्स होता है। ठीक है, सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है। क्या होता है भाई? 100% होता है। चलिए 41, ठीक है भाई। ये भी कितनी गलती करते थे हम लोग, लिखते थे ना आई गॉट पासिंग मार्क्स इन माई 10th क्लास, तो गलत होता है। क्या होता है हमेशा? पास मार्क्स। ठीक कर लो ये भी। सुपरफ्लॉसेस लिखते रहो, 2-3 जो बता रहा हूं ना, ताकि वो याद हो जाए आपको। बाकी तो आप बाद में देख लेना, लेकिन जो चीज मैं याद करवा रहा हूं वो एट ए टाइम याद कर लो। तो पासिंग मार्क्स कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? ऐसे ही किसी को हार्ड फीवर होता है क्या? वो भी लिख लो। हार्ड फीवर रॉन्ग होता है, हमेशा क्या होता है? हाई फीवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। 42 क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आपको बताना है। मेरे को आप बोल दिया ना, इसलिए इज्जत नहीं लगेगा। 42 इतिका जी, अरे रुक जाओ, बता किस में होगी? मैं कौन सा बोला था? बताओ ये में गलती क्या? आई बात समझ में? अबे ये क्या होता है? प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे आएंगे भाई, बताना जरा, पढ़ो आगे। सेंटेंस का लिखा है आर वर्किंग एज अ टीचर। तो टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट होता है वही तो टीचर बनेगा ना, तो इसीलिए प्यूपिल्स गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था हमारे पास? स्टूडेंट्स। लिख लो ये सारे बच्चे। स्टूडेंट्स में और प्यूपिल में डिफरेंस होता है। प्यूपिल को बिल्कुल छोटे बच्चों को बोला जाता है। शिष्य जो होता है ना, शिष्य वो होता है बड़ा हो गया तो वो बाप बन जाता है। प्यूपिल्स गलत होगा, नहीं होता ना। अरे वो शिष्टाचार के लिए लिखवाते हैं, कर्टेसी के लिए, लेकिन होता नहीं है, समझ गए ना? कर्टेसी के लिए लिखवाते हैं। मैंने भी बताया ना, क्योंकि इसकी हिंदी क्या होती है? शिष्य होती है इसकी एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है ना? छोटे बच्चे तो हैं ही, लेकिन साथ के साथ शिष्य भी सेंस देता ही है। ठीक है, 43 क्वेश्चन है, ठीक, देखेंगे सभी, और गरिमा बताएगी इसका आंसर क्या है बेटा। कुणाल, अनुज, क्या गलती है डी में? क्या आएगा भाई हमारे पास? ईच अदर। ठीक है, लिखो एक वर्ड, सभी कॉपी में लिखो ईच अदर, और उसी के नीचे लिखिए वन अनदर। एक वर्ड लिखेंगे ईच अदर, और उसी के नीचे एक वर्ड लिखेंगे वन अनदर। लिखा? ईच अदर के सामने लिखिए इट इज यूज्ड फॉर टू, इट इज यूज्ड फॉर टू, और वन अनदर के सामने लिखिए इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ठीक है ना? और आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा था? ईच कॉम्पिटिटर। कितने की बात करता है ये? दो। तो दो के लिए वन की जगह पर क्या आना चाहिए था? ईच। और अदर की जगह पर क्या आना चाहिए था? अनदर की जगह पर। तो ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। अगला पढ़ो भाई, क्या पढ़ो? ये क्या लिखा हुआ है? नेबरर्स। कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक कर लो इस वर्ड को भी, नेबर्स होता है। ठीक है, ई आर नहीं लगता इसके बीच में। तो नेबरर्स कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा क्या होता है? नेबर्स। एज माई नेबर्स। कहा? अरे रुक जा, 24 44 करो। लिखा? सबने लिख लिया भाई?
अब आप नोटिस करिए ER कहां नहीं आ रहा, एक तो लेक्चरार में नहीं आ रहा और एक नेबर में भी नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखना दोनों वर्ड में। तो दोनों वर्ड को नेबर्स लिखेंगे, नेबरर्स को, और लेक्चरारशिप को क्या लिखेंगे, लेक्चरशिप। अगला पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है, ही रैन एज, क्या बनेगा, क्या फास्टली कोई वर्ड होता है, ठीक है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, तो हमेशा फास्टली की जगह पे फास्ट। अगला पढ़ेंगे, अगला सेंटेंस कोई नहीं बोलेगा। दिशा बता बेटा 46 में गलती, ये जो ऑब्लिक है ना भाई, ये यहां है, ठीक है ना, ये कहां है, नॉट के बाद। अब सेंटेंस पढ़ लो। साक्षी, यस मैम। साहिल, सरिता, हाँ जी, नहीं इसका तो बहुत जल्दी बता दिया था फास्टली। हाँ जी, बी में क्या गलती है, क्या होता है, टर्न्ड अप, जो भी होगा लेकिन आएगा नहीं है। चलो अजीब सा लग रहा है ना, मुझे भी दुनिया में बहुत सारी चीज अजीब सी लगती है, सबको हटा दे। चलो ध्यान से, हाँ हटा दो, ऐसे हट जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट सिखा रहा हूं सभी को, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके पास, पढ़ो, ये क्या लिखा है, इसकी हिंदी क्या है, दोनों खुश, पढ़ना जरा, बोथ आर नॉट हैप्पी, क्या हिंदी है, दोनों खुश। अगर मैं आपसे बोलता दोनों खुश नहीं है, तो क्या आप उसकी इंग्लिश बोथ आर नॉट हैप्पी बनाते या नीदर इज हैप्पी बनाते, क्या बनाते भाई, नीदर इज। समझ में आया, बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, क्योंकि उसकी हिंदी क्या होती है, दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोनों में से कोई भी नहीं के लिए वर्ड कौन सा होता है भाई, और दो में से एक कौन सा वर्ड होता है, ईदर। सुना है सभी ने, जिसको आइदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी दो बंदे होंगे, दो में से एक क्या करेगा, किसी एक की बात करेगा, और जो नाइदर होता है या नीदर होता है, ये क्या करता है भाई, दोनों में से किसी की भी बात नहीं करता, ठीक है, ना इसकी बात करेगा ना इसकी बात करेगा। अब आप पढ़ो, इस स्टेटमेंट में नॉट लगा हुआ था, तो इसीलिए यहां पर ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई, गलत। क्या बनेगा सेंटेंस ये, नीदर ऑफ देम हैज, नहीं भूल गए क्या। अब जो बोथ होता है वो प्लूरल वो फॉलो करता है, और जो नीदर होता है वो सिंगुलर करता है। देखो जब तो मैंने नीदर के में क्या लगाया था, इज, ठीक है ना, तो ठीक करके लिख लीजिए। ये सेंटेंस बनेगा, नीदर ऑफ देम इज, सॉरी हैज, नीदर ऑफ देम हैज, नीदर ऑफ देम हैज। बाकी आप ऐसे भी याद रख लेना कि बोथ आर नॉट हैप्पी, सेंटेंस गलत है। आप इस लाइन को क्या लिखोगे, नीदर इज हैप्पी, क्या लिखेंगे, नीदर इज हैप्पी। हाँ, ईदर नीदर ये दोनों ही वर्ड सिंगुलर फॉलो करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि ही पुट हिज साइन एट द फुट। तो यहां पर एक कंसेप्ट काम आएगा, किसका, नाउन का, ठीक है, किसका काम आएगा, नाउन का। और वो क्या है, पढ़ो, इस पुट के बगल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बताओ ये पुट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कोई नहीं बोलना, सेंटेंस है, कौन सी फॉर्म है पुट, तो कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, फर्स्ट है। हाँ जी, कुछ है क्या कि पता चल रहा है, अच्छा शुक्र मानो लिखा है। और तो सच में तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आ गया है ना, तो मतलब मैं तो बढ़िया दोबारा केदारनाथ घुमाता हूँ जाके,
अच्छी बात है अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो, ठीक है। अगर ये ना V1 होता तो ही नहीं लिखा होता, समझ गए, क्योंकि V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होती है, समझ गए, और ही क्या होता है, तो इसीलिए फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्या कह रहे, हाँ तो नहीं आया ना अभी, तो ये कौन सी फॉर्म बचेगी, तीन फॉर्म सेम होती है, पुट पुट और पुट। थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट के बगल में ही नहीं आती, तो दो बच गई, या तो V1 या तो V2। अब V1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के बगल में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, ये क्या वर्ड लिखा था, हिज। अब आप नोटिस करना, हिज जो होता है वो एक पोजेशन होता है, वो कभी भी नाउन पर अपना क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है, यानी कि फिक्स है कि हिज के बगल का वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए भाई, नाउन ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कल को कोई एग्जांपल में बोल दे हिज एडवाइस, और एडवाइस में वो दोनों स्पेलिंग दे दे, एक स्पेलिंग दे दे ADVICE और एक दे दे ADVISE, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन होता है वो फर्स्ट वाला होता है। तो कौन सा करेक्ट होता है भाई हमारे पास, फर्स्ट वाला। तो कौन सा आंसर बनता है, हिज एडवाइस, यानी कि हिज ने या किसी भी पोजेशन वाले वर्ड ने, पोजेशन वाले वर्ड कौन से होते हैं, मैं या मेरा, उसे या उसका, हमें या हमारा, यही वर्ड होता है। जैसे माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, ये पोजेशन होते हैं, और ये सारे वर्ड अपने जस्ट बगल में नाउन फॉलो करते हैं। और ये क्या लिखा था आपके पास, साइन जो होता है वो वर्ब होती है, और सिग्नेचर जो होता है वो नाउन होता है, समझ गए ना। कभी कोई ऐसा मत बता देना सर कोई चिन्ह होगा तो वो फिर साइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर साइन सिग्नेचर वाले की ही बात कर रहा है, बट साइन में और सिग्नेचर में क्या फर्क होता है, सिग्नेचर जो होता है वो नाउन होता है, और साइन जो होता है वो वर्ब होती है। इसीलिए हिज के बगल में क्या आना चाहिए था, नाउन, तो नाउन क्या बनेगा हमारे पास। और वही अगर लिखा होता आई सिग्नेचर, क्या आई सिग्नेचर होगा, आई साइन होगा, क्योंकि आई के बगल में क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। लिख लीजिए सारे बच्चे, तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, वर्ब, सिग्नेचर के लिए क्या लिख लेंगे, नाउन, सिग्नेचर के लिए क्या लिखेंगे, नाउन, ठीक है। और जो हिज वर्ड है जिसको पजेसिव वर्ड बोला जाता है, पजेसिव वर्ड अपने बगल में हमेशा क्या फॉलो करता है, नाउन। पजेसिव वर्ड यानी कि माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, ये सारे वर्ड अपने बगल में नाउन फॉलो करते हैं, ठीक है भाई, डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ए पोर्शन में गलती है भाई यहां पर 48 है, और सोचो, पढ़ो जरा ये लाइन क्या लिखी है, द ऑफिसर आस्क मी, ये क्या लिखा है, टॉक, आप बताओ टॉक टू के बाद बंदा नहीं आना चाहिए था, टॉक टू द कंसर्न कलर थोड़ा ना होता है, टॉक टू द कलर कंसर्न होता है, यानी कि वर्ब जो होगी वो बाद में आएगी, और जो पर्सन होगा वो हमेशा कहाँ आएगा इसके। और एक बात आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, अगर कभी भी से की कोई फॉर्म लगाते हो, टेल की कोई फॉर्म लगाते हो, या फिर टॉक की कोई फॉर्म लगाते हो, तो इनके बगल में पर्सन ही तो लगाना पड़ता है, पर्सन नहीं बताता आई सेड टू यू, ऐसे तो बोलते हैं आई टोल्ड यू, तो हमेशा ये क्या होता है, पर्सन लगता है। ठीक करो इसको भी, सेंटेंस को, इसको लिख लो ऐसे, टॉक टू द क्लर्क कंसर्न्ड फॉर, ठीक है भाई, टॉक टू द क्लर्क। हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी। अब हमारे को साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें गलती तो है, कुछ भी है ना भाई। तो निखिल बता देगा किसको हटाऊं किसको लगाऊं। लास्ट क्लास में पढ़ा के गया था बेटे, पढ़ाया था ना इनफ, हट जाऊं, किसको हटा दूं, क्यों क्यों, हाँ भाई क्या करूं इसका, फ्रेंडली की जगह फ्रेंड कर दूं, क्यों हटा दे वेरी को, किसको हटा दूं, क्यों हटा दूं। देखो भाई देखो, पता है बात क्या होती है, कभी भी ना, जैसे ये सेम है, पेपर वाला सेम क्वेश्चन नहीं देगा,
लेकिन इससे मिलता जुलता जरूर दे देगा अगर कंसेप्ट आता है तो। आप खुद पढ़िए, यहां पर एक वर्ड क्या था, और फ्रेंडली को भूल के भी ये मत समझ लेना कि ये एडवर्ब होता है। क्या होता है ये? तो भाई जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये क्या होता है? तो जब ये एडवर्ब है तो कौन सा वर्ड हट जाएगा? सिंपल सा, ठीक है। और आप यूं बोल सकते हो, सर एडवर्ब तो बाद में आता ही नहीं है। एडवर्ब तो हमेशा एडजेक्टिव से कहा आता है पहले, सिर्फ इकलौता एडवर्ब ऐसा है जो एडजेक्टिव के बाद में आता है, और वो कौन सा होता है? इनफ। वरना हमेशा पहले वर्ड आते हैं। जैसे लिखा होता है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी पहले आएगा नहीं बना। लिखा होगा आई एम सो टॉल, तो टॉल कहां आया? पहले आया। आप नोटिस करना, टॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्मार्ट हो गया, इन सबसे पहले हमेशा आपको क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है ना। लेकिन सिर्फ इकलौता एडवर्ब होता है कौन सा? इनफ, जो हमेशा एडजेक्टिव के कहा आता है बाद। तो अगर सेंटेंस लिखा होगा आई एम इनफ नाइस, चलो अगला पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता वो जरूर लिख लेंगे। फ्रेंडली यहां पर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, और इनफ क्या बनेगा? एडवर्ब। तो इसलिए कौन सा वर्ड हट गया? वेरी। क्या कह रहे हो? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 50। अच्छा, क्या गलती है भाई? पढ़ो। प्लेस की जगह पर क्या आएगा भाई? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कंपार्टमेंट खुली जगह होती है, बंद जगह होती है? बंद जगह हमेशा स्पेस कहलाती है, समझ गए। खुली जगह क्या कहलाती है? बस खत्म बात। लास्ट पढ़ लीजिए, समझ गए। ये क्या लिखा था? तो थोड़ा सा गलत बता रही थी रितिका जी, ठीक है, कि जो फ्रीशिप होता है वो गलत होता है, और ठीक हो गया क्या बनता है? फ्री स्टूडेंटशिप। समझ गए ना। ये तीनों लिखा होता है लाइन में, फ्रीशिप, स्टूडेंटशिप और फ्री स्टूडेंटशिप। तो क्या आंसर होता है? फ्री स्टूडेंटशिप। लिख लीजिए, फ्री स्टूडेंटशिप। आ गया सबको समझ में? आपको चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक बार और इनको सॉल्व कर लेना। एक बैच को तो मैंने इसकी पीडीएफ भी दे रखी होगी, क्लासरूम के अंदर दे रखी है ना, आप वो कर लेना। और सुपर फ्लॉसेस मैंने दोनों बैच को करा दिया, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, क्योंकि बार बार आप बोलते रहते हो ना सर ये रह गया वो रह गया। तो दोनों बैचेस को सुपर फ्लॉसेस करा दिया, ठीक है। चलो जाओ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ हाँ, और क्या उस वाले को